वह संयुक्त राज्य अमेरिका मरीन कॉर्प्स का सबसे सख्त और ताकतवर इंसान है। वह बिना किसी कोशिश के स्विमिंग पूल की सतह पर बिल्कुल स्थिर तैर सकता है, जबकि उसके सामने प्रशिक्षण ले रहे जवानों को पानी के अंदर टिके रहने के लिए भारी डंबल पकड़ने पड़ते हैं। ट्रेनिंग को पूरे 30 मिनट हो चुके हैं और एक एक करके सभी प्रशिक्षु अपनी सीमा तक पहुंचने लगते हैं। आखिरकार वे हार मान लेते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आता। पूल से बाहर निकलते ही जेम्स सभी प्रशिक्षुओं को कड़ी फटकार लगाता है। 30 सेकंड में फिर से शुरू करेंगे, अपने अपने शरीर वापस पूल में ले जाओ, समझे? उसी समय उसका एक अधीनस्थ बुरी खबर लेकर आता है। जेम्स के पिता की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार एक शराबी ड्राइवर उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, लेकिन जेम्स नहीं जानता कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह एक बेहद सोच समझकर की गई हत्या थी। जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचता है तो वहां अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल उसके पिता एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे जो कानून और अपराध दोनों दुनियाओं के अनगिनत खतरनाक राज्य जानते थे। उनके निधन के बाद स्वाभाविक रूप से वे सभी लोग वहां आने लगे। अंतिम संस्कार के बाद डिनर टेबल पर जेम्स का छोटा भाई जॉनी अचानक कहता है कि वह अपने पिता का शोक मनाने नहीं आया है, बल्कि उनकी मौत के पीछे की सच्चाई जानने आया है। जॉनी बताता है कि कुछ समय पहले जापानी माफिया उसके पीछे पड़ गया था और उसे मारने की भी कोशिश की थी। उसका मानना है कि उनके पिता की मौत एक साधारण हिट एंड रन नहीं हो सकती, ये किसी बड़े षड्यंत्र और ताकतवर लोगों के हितों से जुड़ी हुई है। लेकिन जेम्स को लगता है कि उसका भाई बेवजह हंगामा कर रहा है। आधिकारिक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह एक हिट एंड रन दुर्घटना थी, इसलिए इसमें शक करने की कोई वजह नहीं है। दोनों भाइयों की बहस हो जाती है और गुस्से में जॉनी अकेले ही सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर सोचने के बाद जेम्स को भी शक होने लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है, इसलिए वह इस केस के जांच अधिकारी से मिलने जाता है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। डिटेक्टिव उसे बताता है कि दुर्घटना एक गरीब और सुनसान इलाके में हुई थी। वहां कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और न ही आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था। जब जेम्स वहां से जाने लगता है तो डिटेक्टिव उसे एक गंभीर चेतावनी देता है। मैं लगभग यकीन से कह सकता हूं कि तुम ऐसे भालू को छेड़ने जा रहे हो जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। तुम अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूं, इसलिए मेरी बात मान।